अब नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। कंटेनर्स कहने का क्या मतलब है, अपने घर में आपने बहुत सारे डिफरेंट डब्बे देखे होंगे। हमारे घर पे रसोइयों में बहुत सारे मसाले के डब्बे रखे रहते हैं, एक नमक का डब्बा होता है, एक जीरा का डब्बा होता है, एक मिर्ची का डब्बा होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। अब यही जो कंटेनर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर अगर हम अपना डिजिटल डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दें किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो इन्हीं कंटेनर्स को हम अपने वेरिएबल्स कह देते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने 6th 7th 8th क्लास में मैथ के अंदर वेरिएबल्स नाम की एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सर्कल को अगर पढ़ते थे, मैथ के अंदर हम पढ़ते थे कि हमारे पास सर्कल होता है। अब सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होती है, इसे हम रैड बोल देते हैं, इसे हम रेडियस बोल देते हैं, कभी कभार इसको हम आर भी ले लेते हैं। अब हो सकता है कोई छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस हो सकता है छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम द रेडियस टू बी इक्वल टू 14। और अगर हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया तो इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस बड़े सर्कल की रेडियस और बड़ी होगी। तो इसकी जो रेडियस वैल्यू है वो हो सकता है, इट कैन बी इक्वल टू 28, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो आर है, या यहाँ पर इसको हम कह दें आर इज इक्वल टू 28। अब ये जो आर है, इवन दो इसका मतलब रेडियस है, इसके अंदर रेडियस की वैल्यू स्टोर्ड है, बट इसकी वैल्यू क्या है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है। और अगर मुझे कभी भी किसी सर्कल का एरिया निकालना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता था मैथ के अंदर छोटी क्लास के अंदर, पर हमें इस फॉर्मूले से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बस बेसिक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथ के अंदर जैसे रेडियस निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता था, अगर कोई रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, इसका एरिया निकालने के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी होता था। तो रेक्टेंगल चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ये जो ए और बी है, इनके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो पर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इन ए और बी को हम वेरिएबल्स कहते थे मैथ के अंदर। उसी तरीके से ये जो रेडियस है, छोटे सर्कल के लिए छोटी रेडियस होगी, बड़े सर्कल के लिए बड़ी रेडियस होगी, पर ये जो आर है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 14, यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 28। कोई डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा चेंज हो सकता है, वो डेटा वेरी हो सकता है। तो इंग्लिश के अंदर वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ वेरी हो सके, जो चीज़ चेंज हो सके। तो वैसे ही हमारी जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा डेटा है जो हमें स्टोर कराना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएं, इफ आई गो टू द फ्लिपकार्ट पेज, तो ये हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी स्टोर करता होगा कि इस आइटम का नाम क्या है, इस आइटम का कितना प्राइस है, इस आइटम के ऊपर अभी कोई ऑफर चल रहा है क्या, 65% का, 50% का, किसी भी चीज़ का फाइनल प्राइस क्या आएगा, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा डेटा होता है और ये चेंज होता रहता है। हो सकता है आज दिवाली का ऑफर चल रहा हो, 50% ऑफर हो, कल को ऑफर ना हो तो कल को प्राइस और डाउन हो जाए, प्राइस अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर्स चाहिए होते हैं और इन्हीं कंटेनर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डेटा स्टोर कराना है रेडियस, तो मेरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी, लैपटॉप की जो मेमोरी होगी, उसे हम इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। इस मेमोरी के अंदर अलग अलग हमारे पास एरिया होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं और इन एरियाज का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके का डेटा स्टोर करा रहे हैं। और ये जो एरिया होते हैं इन्हें हम अपनी मेमोरी लोकेशंस कहते हैं। हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हो सकता है और इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने एक मेमोरी लोकेशन ली है और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया 14 और इस लोकेशन को हमने नाम दे दिया रेडियस। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा, हमारे वेरिएबल का भी नाम होगा हमारे पास रेडियस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास लैंड तो होती है, हर किसी ने लैंड देखी हुई है, तो लैंड के अगर हमने प्लॉट काट दिए और हर प्लॉट के ऊपर हमने एक घर बना दिया, अब घर के अंदर कोई ना कोई तो रह रहा होगा और हर घर का अपना एड्रेस होगा, तो जो घर के अंदर रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वैल्यू कहेंगे। और वो प्लॉट क्या होगा, वो प्लॉट हमारी मेमोरी लोकेशन होगी। और घर का नाम क्या होगा, घर का एड्रेस क्या होगा, घर का एड्रेस होगा हमारे वेरिएबल का नाम। तो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसे हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया और उसी घर के नाम को हम कह देते हैं अपना वेरिएबल की। ये जो कंटेनर है, ये जो प्लॉट आपने डिवाइड किया हुआ है, इसका नाम है रेडियस, इसे आज से हम रेडियस कहेंगे। कल को हो सकता है रेडियस की वैल्यू 28 हो जाए तो यहाँ पर इंटरनल वैल्यू चेंज हो जाए, घर में रहने वाला चेंज हो सकता है, पर घर का प्लॉट का नाम हमेशा हमारा सेम रह सकता है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी एज का डेटा स्टोर कराना है। आज हो सकता है हमारी जो एज हो उसकी वैल्यू हो सकता है 24 के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर अगर हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे 24 और वेरिएबल को क्या नाम देंगे, वेरिएबल को हम नाम दे सकते हैं एज।
तो ये हमारा नया वेरिएबल बन जाएगा एज, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 24। इसी तरीके से हम कोई नाम भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम स्टोर कराना है टोनी स्टार्क, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नेम इज इक्वल टू, और फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यानी जिसके अंदर लेटर्स यूज हो गए, ABCD यूज हो गया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज करेंगे। और इन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं उनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिकली कुछ भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हम स्टोर कराते हैं। और यहां मैंने लिख दिया टोनी स्टार्क। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक नया वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा नेम, और जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड होगी, वैल्यू स्टोर्ड होगी हमारे पास टोनी स्टार्क। तो इस तरीके से मेमोरी में अलग अलग तरीके का डेटा जो है उसे हम सेव करवा सकते हैं। अब अपने कोड के अंदर अपने वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कोड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो कंसोल में ही आ जाते हैं। ये हमारा वही HTML फाइल का कंसोल है, इसे हम चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, Ctrl+K से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 24। तो ये क्या हो गया, नंबर टाइप इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करा दी। एंटर किया तो हमारे पास कंसोल विंडो के अंदर बेसिकली जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू हमारे पास वापस से प्रिंट होके आ जाती है। अगर हमें कभी भी अब एज की दोबारा कभी वैल्यू चाहिए हो, फॉर एग्जांपल मुझे एज दोबारा प्रिंट करवाना है, तो मुझे सिंपली लिखना है एज और उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो एज को एक ही बार बताना पड़ेगा हमें कंसोल को। अगर अगले साल 1 साल बाद मुझे चेक करना है मेरी एज कितनी होगी, तो मैं लिख सकती हूँ एज +1 और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्यूट होके आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 25। यहीं पर हो सकता है हमें नेम की वैल्यू डिक्लेयर करनी हो कि नेम क्या है, नेम है टोनी स्टार्क। एंटर किया तो यहां हमारे पास आ गया टोनी स्टार्क। अब अगर कभी भी हमें नेम को प्रिंट करवाना हो तो नेम की वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसी तरीके से कोई आइटम है, अमेजॉन का, फ्लिपकार्ट का कोई आइटम है जिसका हमें प्राइस चेक करना है, तो उसके लिए प्राइस को हम वेरिएबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस इज 150 रुपीज एंड 50 पैसा। तो ये डेसिमल के साथ भी हम अपने नंबर्स को सेव करवा सकते हैं। एंटर किया तो ये हमारे पास प्राइस की वैल्यू आ गई। कभी भी बाद में जाकर हम इस प्राइस की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने वेरिएबल्स को यहाँ पर लिख दिया। हम चाहें तो वेरिएबल्स को अपनी फाइल के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। फाइल के अंदर डिफाइन करने के लिए इनफैक्ट एक्सप्लोरर पे क्लिक करके हम ये जो लेफ्ट वाला साइड बार है इसे ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारी लाइनें हम हटा सकते हैं। हटाकर यहाँ पर अपना वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लिख सकते हैं नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क। इसको कर लिया सेव। अब यहाँ पर इस तरीके का क्रॉस आ रहा होगा, ये नेम इज डेप्रिकेटेड। बेसिकली ये जो एरर हमारे पास आ रहा है, ये जो क्रॉस हमारे पास आ रहा है, इसका जावास्क्रिप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हमने अपने कोड के अंदर कोई गलती नहीं की है। ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड कोई और चीज़ समझ रहा है अपने नेम को। तो इस चीज़ को, इस एरर को कंप्लीटली इग्नोर करना है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम console.log करेंगे। हम चाहते हैं प्रिंट करवाना अपने वेरिएबल नेम की वैल्यू को, या नेम की जगह हम इसे फुल नेम भी कह सकते हैं। फुल नेम, ये हमारा फुल नेम हो गया। इसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फुल नेम प्रिंट करवाने के लिए अगर इस तरीके से मैंने लिख दिया डबल कोट्स फुल नेम, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और यहाँ पर आए और रिफ्रेश कर दिया, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आया, हमारे पास प्रिंट होके आया फुल नेम। तो जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम डबल कोट्स या कोट्स को यूज नहीं करते। उसके लिए हम डायरेक्टली अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं console.log के अंदर। यानी यहाँ पर मुझे सिर्फ अपना फुल नेम लिखना है, मुझे डबल कोट्स के अंदर इस वैल्यू को नहीं लिखना, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ होती है वो वैसी की वैसी प्रिंट होती है। पर मुझे तो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड इस बार हमने रिफ्रेश किया तो इस बार फुल नेम की जगह हमारे पास प्रिंट होकर आ गया टोनी स्टार्क। इसी तरीके से अगर हम कोई और वेरिएबल बनाएं, फॉर एग्जाम्पल हमने वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल टू 24 एंड यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एज। इसको सेव कर लेंगे, रिफ्रेश किया, हमारे पास एज आई इक्वल टू 24। हम चाहते हैं कोई प्राइस हमारे पास हो, लेट्स सपोज 99.99। तो इस तरीके से हम अपने प्राइस को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश, तो ये हमारे पास हमारा प्राइस प्रिंट होकर आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी वैल्यूज़ होती हैं, इसे हम बेसिकली अपनी स्ट्रिंग वैल्यू कहते हैं, इसे हम अपनी नॉर्मल नंबर वैल्यू कह सकते हैं, ये भी हमारी नंबर वैल्यू है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इन जावास्क्रिप्ट वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड नल। जैसे हमने कोई वेरिएबल बनाया x और इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया नल। अब यहाँ पर नल का क्या मतलब होता है, नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं है। नल का मतलब एब्सेंट, कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, नल वैल्यू है। तो नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, और स्पेशल थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ये इसको ऐसे समझना है, ये एक स्पेशल वैल्यू है और नल का मतलब है खाली चीज़।
तो इसे सेव कर सकते हैं। अब अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, सेव करें एंड रिफ्रेश करें तो इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आएगा नल वैल्यू। और जैसे नल होता है वैसे ही हमारे पास एक और वैल्यू होती है विच वी कॉल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नल में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये डिफरेंस हो सकता है हमें फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आए और उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इन डिफरेंसेस को कवर कर रहे होंगे, हम बात करेंगे, हम कई जगह यूज भी करेंगे। नल का क्या स्पेशल मतलब है, नल कहाँ पे यूज होता है, अनडिफाइंड का क्या स्पेशल मतलब है, अनडिफाइंड कहाँ पे यूज होता है, उसको हम बेसिकली यूज करने वाले हैं। पर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कई बार पहले कभी बेसिक्स पढ़े हो, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। अनडिफाइंड का मतलब होता है पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। नल का मतलब होता है पता तो है इसके अंदर क्या है पर इसके अंदर एक खाली वैल्यू है। तो अनडिफाइंड और नल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बट ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए वो डिफरेंस क्या है उसके ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर ही कि नल और अनडिफाइंड जैसी भी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कई सारी डिफरेंट तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं जिनको हम स्टोर करा सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। जनरली जो हमारे वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, ऑल्दो हम एक्स वाई जी ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को, पर हमें प्रेफर करना है एज अ गुड प्रोग्रामर। सबसे बढ़िया निशानी, सबसे पहली निशानी का अच्छे प्रोग्रामर की ये होती है कि उनके वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होते हैं। ऐसा नहीं हर वेरिएबल को ए बी सी डी ए एफ जी एच इस तरीके के नाम दे दिए। अगर हम एज स्टोर करा रहे हैं तो हम एज नाम देंगे, प्राइस स्टोर करा रहे हैं प्राइस नाम देंगे, अगर हम रेडियस स्टोर करा रहे हैं तो हम रेडियस नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी रेडियस है इक्वल टू 14, तो इस तरीके से हमने रेडियस स्टोर करवाई, हमने फुल नेम स्टोर करवाया। तो वेरिएबल का नाम पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर किस तरीके की वैल्यू हमारे पास स्टोर्ड होगी। अब इन सारे टाइप्स के साथ एक और टाइप होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं बूलियन टाइप। बूलियन के अंदर दो तरीके की वैल्यूज होती हैं हमारे पास, एक होती है हमारी ट्रू वैल्यू और एक होती है हमारी फॉल्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम किसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम एक इज फॉलो नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और इज फॉलो के अंदर अगर हमने फॉल्स स्टोर करवाया है तो इसका मतलब इज फॉलो की वैल्यू है फॉल्स के इक्वल। फॉल्स मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे हम इज फॉलो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। रिफ्रेश किया, हमारे पास फॉल्स आ गया। उसी तरीके से अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर हम ट्रू प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास ट्रू आ गया। तो बूलियन टाइप की वैल्यूज भी हम अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा सकते हैं और बूलियन में दो ही अवेलेबल टाइप्स होते हैं, एक या तो हम ट्रू वैल्यू स्टोर करा सकते हैं या फिर हम अपनी फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है दैट इज कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, वैसे फर्स्ट टाइम अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इतना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी, पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने सी पढ़ी हुई है, जिसने जावा पढ़ी हुई है, जिसने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, उसको कोई इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। जनरली जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम डीएसए या कुछ और करने के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें पहले ही बताना पड़ता है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के अंदर आप नंबर स्टोर कराना चाहते हो, आप बूलियन स्टोर कराना चाहते हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहते हो, कुछ और स्टोर कराना चाहते हो। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं बताना पड़ता। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू के अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कल को हमारा मन किया कि मुझे ये जो फुल नेम है, ये जो फुल नेम वेरिएबल है, इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर मुझे तो 25 स्टोर कराना है। ऑल्दो ये काफ़ी ख़राब तरीका होगा कोड को लिखने का, क्योंकि फुल नेम एक नाम होना चाहिए, दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग होनी चाहिए, पर फिर भी मेरा मन किया कल को इसको चेंज करके हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर करा देंगे और यहाँ पे हम अपने फुल नेम को प्रिंट करवाएं। तो इससे क्या होगा, पहले तो फुल नेम की वैल्यू टोनी स्टार्क थी, पर हमने उसे चेंज करके 25 कर दिया। अब फुल नेम की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 25 होनी चाहिए। रिफ्रेश किया तो अब हमारे पास 25 प्रिंट होके आया। तो यानी डायनेमिकली टाइप कहने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से आपको नहीं बताना पड़ता कि कौन से वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, डायरेक्टली आप अपनी वैल्यू स्टोर कराना स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपको नंबर स्टोर कराना है, स्ट्रिंग स्टोर कराना है, कुछ भी कराना है। और जनरली जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है तो उसके अंदर कल को जाके आप डिफरेंट टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हो। आज हमारे पास स्ट्रिंग है, कल को हमारे पास नंबर हो गया, इसके बाद चाहे तो कल को हम कोई बूलियन वेरिएबल भी इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये मतलब होता है जावास्क्रिप्ट के डायनेमिकली टाइप्ड होने का, कि हमें पहले से ही अपने डेटा का टाइप नहीं बताना पड़ता, वो डायनेमिकली यानी कोड जैसे ही रन करता है वो रन टाइम पे जाके जावास्क्रिप्ट कैलकुलेट कर लेता है, जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर, मतलब इंटरनली जो मशीन जावास्क्रिप्ट को रन कर रही है, कि किस तरीके से कौन से वेरिएबल पर कौन सा डेटा टाइप है जिसको हमें यूज करना होता है।
साथ के साथ बार बार ये जो इक्वल टू साइन हम देख रहे हैं, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू, इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने मैथ में भी देखा होगा। मैथ में जनरली अगर हमें लिखना होता है ए इज इक्वल टू बी, तो उसके लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। पर प्रोग्रामिंग के अंदर ए इज इक्वल टू बी का मतलब ये नहीं होता दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब होता है बी में जो भी वैल्यू है वो ए वेरिएबल के अंदर जाके सेव कर दो, ये मतलब होता है। तो इसे हम इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट यानी असाइन कर रहा है किसी वैल्यू को, वैल्यू दे रहा है जाके। ये जो ट्रू वैल्यू है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रही है, ये जो अनडिफाइंड है ये इस वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है, ये जो 24 है ये इस एज वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहा है। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू के अंदर जाके सेव कर रहा है। अब ये तो हो गई हमारी जनरल चीज़ें अबाउट वेरिएबल्स। इसके अलावा ये जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा है, हम अपनी मर्जी से चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने वेरिएबल्स को। जैसे मैंने एज नाम दे दिया, मैंने प्राइस नाम दे दिया, मैंने रेडियस नाम दे दिया, मेरी मर्जी थी मैं इसको रैड नाम भी दे सकती थी, मैं इसको सिर्फ आर भी बोल सकती थी। सारे के सारे नाम बिल्कुल सही होते। पर वेरिएबल्स को ये जो नाम दिए जाते हैं इनके भी कुछ कुछ रूल्स कन्वेंशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। 4 मेजर रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि वेरिएबल के जो नेम होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव यानी अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस है। अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया एप्पल और मैंने दूसरा वेरिएबल बना दिया विद द नेम एप्पल, दोनों का ही अलग मतलब होगा, दोनों सेम नहीं है। तो गलती से भी स्मॉल को कैपिटल नहीं लिख देना है, कैपिटल को स्मॉल नहीं लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इन सब को हटा देते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया फुल नेम, इस तरीके से मैंने यहाँ पे फुल नेम लिखा और फुल नेम के अंदर मैंने स्टोर करवाया श्रद्धा खापरा इस तरीके से। और मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया फुल नेम और इसके अंदर कुछ नहीं किया, बस एक स्मॉल एन मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने स्टोर करवाया फॉर एग्जाम्पल अमन दत्तरवाल। तो इस तरीके से 2 नाम मेरे पास हैं। अब फर्स्ट टाइम में मैं प्रिंट करवा रही हूँ स्मॉल वाला जिसमें सारी चीज़ें स्मॉल केस में है। इनफैक्ट और थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको फुल नेम कर देती हूँ, फुल नेम। एंड सेकेंड टाइम हम console.log करके प्रिंट करवा रहे हैं फुल नेम। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है और सेकंड टाइम जो चीज़ प्रिंट हो रही है ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट में। और इनफैक्ट अगर आपने पूरा चेंज नहीं किया होता, सिर्फ एक लेटर चेंज किया होता तो भी उसमें कोई एरर नहीं आता क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर जनरली हमें क्या करना है, जनरली इस तरीके से सेम नेम के 2 वेरिएबल्स हमें क्रिएट नहीं करने हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है। कई बार जब हम वेबसाइट्स पूरी बिल्ड कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड हैं जिनको हम लिख रहे होंगे, तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना होता। पर हाँ, कहीं भी अगर ऐसा कोड हमें दिख जाए तो हमें पता है स्मॉल ए स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में डिफरेंस है। सेकेंड रूल कहता है कि ओनली लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर एंड $साइन इज अलाउड। स्पेस भी अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नाम में। मतलब अगर हमारा मन करे कि हम अपने वेरिएबल को नाम दे दें फुल स्पेस नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, इस तरीके का अगर हम कोई नाम देना चाहें, इसके अंदर क्या हुआ, एरर आ गया क्योंकि वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं हो सकती। तो अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, मतलब ये फुल को अलग समझ रहा है, नेम को अलग समझ रहा है, पर हमें दोनों को साथ में जोड़ के रखना है। अब साथ में जब हम जोड़ के रखते हैं तो हर तरीके के कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते वेरिएबल के नेम में। हम क्या कर सकते हैं, $साइन ऐड कर सकते हैं, हम अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, या फुल नेम हमने लिख दिया, फुल नेम 1 2 3 भी हम लिख सकते हैं। ये भी एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। पर अगर मैं बोलूँ कि मुझे लिखना है फुल नेम @ ये क्या हो जाएगा, ये गलत नाम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर, डेकोरेटर्स आर नॉट अलाउड, यानी ये @ जो है स्पेशल सिंबल है, स्पेशल कैरेक्टर है, ये अलाउड नहीं है। तो सिर्फ यही 4 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा वेरिएबल है उसका फर्स्ट कैरेक्टर या तो एक लेटर होना चाहिए A to Z में, या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में, या कोई अंडरस्कोर होना चाहिए, या फिर डॉलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने फुल नेम लिखा तो या तो हम इस तरीके से फुल नेम लिख सकते हैं नॉर्मली जो हमने अपने लेटर के साथ लिखा हुआ है, या फिर हम शुरुआत में अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इस तरीके का फुल नेम भी ठीक होगा, मतलब दिस इज अ वैलिड नेम। और यहाँ पे मैं n को कैपिटल कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। या फिर हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने $साइन लगा दिया तो ये भी फुल नेम कंप्लीटली लॉजिकल है, कंप्लीटली ठीक है, ये तीनों वैलिड है। पर अगर मैं सोचूं मैं लिखूं 1 2 3 फुल नेम और इस तरीके से हम कोई वैल्यू उसके अंदर लिखना चाहें तो ये क्या होगा, ये हमें एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती वेरिएबल से पहले, तो ये हमारे पास एरर जनरेट करेगा। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स नेम्स। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी कुछ डिक्शनरी होती है,
इंग्लिश की अपनी डिक्शनरी होती है, हिंदी की अपनी डिक्शनरी होती है, जर्मन की अपनी डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी यानी उस लैंग्वेज के अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके फिक्स मतलब है। मुझे पता है अगर दिस इज अ माउस तो माउस का एक ही मतलब हो सकता है। मुझे पता है दिस इज अ पेन तो पेन का एक ही मतलब हो सकता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट की भी अपनी डिक्शनरी है और उसके अंदर कुछ शब्दों के फिक्स्ड मतलब है। जैसे ये जो कंसोल हमने लिखा हुआ है, कंसोल का फिक्स मतलब है, मतलब इन वर्ड्स को ये ने हम कहेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स जो प्रोटेक्टेड हैं। इन वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिसाइड कि कंसोल इज इक्वल टू अपना कॉलेज, इस तरीके से हम कुछ लिखना चाहें एंड फिर हम अपने कंसोल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दें, सेव कराएं और रिफ्रेश, तो यहाँ क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन एट दिस वैल्यू। मतलब यहां पर कंसोल का क्या है, फिक्स मतलब है। पर यहीं पर अगर कंसोल को मैंने कैपिटल सी के साथ स्टार्ट कर दिया और इसको भी कैपिटल सी के साथ स्टार्ट कर दिया, सेव किया एंड रिफ्रेश किया, तो इस बार हमारे पास एरर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ स्मॉल सी वाला कंसोल ही हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड होता है। कैपिटल सी वाला कंसोल हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड नहीं होता। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिजर्व्ड वर्ड्स जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, जिनको हम अपने वेरिएबल के नेम्स की तरह यूज नहीं कर सकते। ये जो लिंक है या ये जो लिस्ट है ये मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारी प्रॉपर लिस्ट होती है रिजर्व कीवर्ड्स की, जिनको वेरिएबल नेम्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो 4 रूल्स हमारे पास होते ही हैं।